बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, कुछ मामला आपसे डिस्कस करने थे, मुझे आपके सामने आना था। मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। एक तो पहला मामला एजुकेटर के हवाले से ही है कि फिर बहुत मायूसी आ रही है। कमेंट्स में कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये काम ठप हो गया है, अब ये भर्ती नहीं होगी और हम बदनसीब हैं, ये फलां है। इस मायूसी से बहुत दूर रहें। ये काम बिल्कुल ठप नहीं हुआ, ये काम होगा इंशाल्लाह। अगस्त में जारी व सारी रहेगा, क्योंकि इसमें जो भी हुकूमत आनी है उस एक साल के लिए आनी है मैक्सिमम, तो उन्होंने आपको खुश करने की कोशिश करनी है। इसलिए उन्होंने इन सीटों को क्लेम करना है और आप तक पहुंचाना है। तो डियर वेल विशर, इसके अलावा जो आप पूछ रहे हैं कि हम तीनों सीटों पे अप्लाई कर सकते हैं, 14 पे, 15 पे, 16 पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हर सीट के अपने अलग अलग 3 चांसेस हैं। आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ सब के मिला के 3 चांसेस हैं। तो यू कैन डू दैट। और आपने तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, बारहा आपको बताया, फिर पूछते हैं। ये आपको फिर मैं बता दूं कि मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें मैंने यही बताया है कि आप एक मुनासिब किताब पकड़ ले। अगर आप ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो इंसाइक्लोपीडिया और वेबसाइट पे भी देखें और मदद लें, वरना आपके लिए एक ही बुक काफ़ी है। चाहे वो जहांगीर वालों की ले लें, चाहे आप वो बुक जो है वो डोगर वालों की ले लें, चाहे आप वो कारवान वालों की ले लें। तो डियर वेल विशर, इसके अलावा अच्छी खबरें ये है कि बहुत सारी जॉब आपका इंतज़ार कर रही हैं, जिनमें आपकी सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में 100 से ज़्यादा सीट्स हैं। इसी तरह एक्साइज इंस्पेक्टर में मोर देन 50 सीट्स हैं। इसी तरह असिस्टेंट की 73, पुलिस में ASI की सीट्स हैं। इसके अलावा FIA ने भी कल ऐलान कर दिया, उनकी भी बहुत सारी सीट्स हैं, जिनमें ASI की 30 हैं और सब इंस्पेक्टर की 55 हैं। उसमें कांस्टेबल की बहुत सारी सीट्स हैं जो कि 365 है। तो ये बहुत अच्छा हो गया। हमारे जो नौजवान मैट्रिक पास हैं और किसी वजह से आगे नहीं पढ़ सके, उनके लिए भी मौका है। बाकी दोनों जॉब के लिए आपकी तीनों के लिए ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है। एज आपकी 30 साल होगी और इसी साल आएंगे इंशाल्लाह तो 2 साल की आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी। तो माय डियर वेल विशर, ये आपकी कुछ ताज़ा तरीन खबरें थी। इसके अलावा जो मैंने वादा किया था मिनिस्ट्रियल कोटे के हवाले से, उस पर मैं बात करूँगा। तो ये सीट्स बड़ी अच्छी है, ये खुश नसीबों को मिल जाती हैं। तो इसकी एडवर्टाइज भी आती रहती है। 2018 में 18 सीट्स आई, फिर 20-21 में भी एक सीट आई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 22 में जो है वो 20 के करीब सीटें आ रही हैं। इसके लिए एजुकेशन जो है वो मास्टर होना ज़रूरी है। आपका तजर्बा, अगर आप 9th स्केल में है तो फिर आपका 10 साल तजर्बा होना चाहिए। अगर आप 16-15 में काम कर रहे हैं तो फिर आपका जो तजर्बा है वो 5 ईयर का भी चल जाएगा। तो माय डियर वेल विशर, इनके लिए हिम्मत करें। इनके जो टेस्ट हैं वो कदरे आसान है। इसमें 100 नंबर का आपका जनरल एबिलिटी और GK का टेस्ट होगा। GK में जो सब्जेक्ट मौजूद हैं आप उससे खूब बाखबर हैं। इसके अलावा जो एक मुख्तलिफ चीज़ होगी वो ग्रामर है। तो कोई इंटर की या मैट्रिक की या FSC की और BA की कोई एक ग्रामर पकड़ ले, और उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सिनोनिम वगैरह है, टेंसेस हैं आपके, उन्हें अच्छी तरह से करें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करें, तो इंग्लिश का इसमें काफ़ी अमल दखल होगा। तो GK का पेपर आपका 3 घंटे का है। इसके अलावा आपके 2 एसेज हैं, जिनमें उर्दू ऐसे 1 घंटे का है और इंग्लिश ऐसे जो है 1 घंटा और 45 मिनट का है। ये तीनों पेपर सुबह के वक्त आपका GK का होगा, और फिर इंशाल्लाह आपके जो है शाम को ये एसेज के दोनों पेपर हो जाएंगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कॉम्प्लिकेटेड है, इंटरव्यू में भी 200 मार्क्स हैं, लेकिन उससे पहले आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट का भी टेस्ट होगा, वो भी आपने देना है। ग्रुप डिस्कशन भी होगी और उसके बाद आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो इंटरव्यू की आपने तैयारी अच्छी तरह से करनी है, जो भी आप जिसमें आप मास्टर हैं, और जो क्वेश्चन करंट अफेयर के हवाले से हैं या बेसिक हमारे
मज़हब के बारे में है या किसी उर्दू इंग्लिश ज़बान के बारे में है, उनको तैयार कीजिएगा, उनके बारे में पूछा जा सकता है। आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी सिटी के बारे में भी क्वेश्चन होंगे। तो इंटरव्यू पे इंशाल्लाह अलग अब एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब मेरा काम कुछ ऐसा ऐसा स्मूथ लाइन होता जा रहा है। आखिर में डियर वेलविशर यही कहना था कि जो फल लगता है वही ना दरख्त के मजबूत डाले पे लगता है, ना ही उसके मजबूत टहनियों पे या तने पे लगता है। ये तो एक झुकी हुई कमज़ोर और लर्जा सी जो टहनियाँ होती हैं उन पे लगता है। तो इंसान भी अगर चाहता है कि उसे फल मिले और दुनिया में अच्छा परफॉर्म कर सके, तो उसे भी आजिज़ी और इनकिसारी से ज़िंदगी गुजारना चाहिए, इंसानियत की मदद करना चाहिए। पिछले दिनों सूडान के जो खुतबा दे रहे थे, जुमे का खुतबा, ईद का खुतबा या जुमे का खुतबा दे रहे थे, तो उन्होंने चंद लफ्ज़ों में खुतबा पढ़ा कि किसी गरीब को, किसी भूखे के पेट में एक लुकमा डालना 1000 नमाज़ों से बेहतर है। और उसके बाद उसने कहा कि आप सब बंदी कर लें और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। तो ये इंसानियत की खिदमत आप करें जितनी कर सकते हैं, ख़ुसूसन उन लोगों के जिनका कोई और आसरा नहीं है। अल्लाह ताला आपको उनकी खिदमत करने की तौफीक दे, हिम्मत दे। इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।